यानी कि आई की बात स्टार्ट होने लगी है। ऑर्बिट के कंटेंट क्या क्या है? आई बॉल, ऑर्बिट का फेशा, फिर ऑर्बिटल के मसल, एक्स्ट्राओकुलर, इंट्राओकुलर, फिर यहाँ पे वेसल्स आएंगे ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन और लिम्फेटिक नर्व आएंगे, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड आएगा, लैक्रिमल ग्लैंड हम स्टडी कर चुके हैं। ऑर्बिटल फैट, ऑर्बिटल फेशा जो है ये हमारे पास पेरिओस्टियम ऑफ बोनी ऑर्बिट बनाता है। इसका लूज कनेक्शन होता है बोन के साथ, इसलिए इसको इजीली स्ट्रिप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास गैप आता है पेरी ऑर्बिट्रा में, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर की लेवल पे। इस गैप के अंदर हमारे पास ब्रिज कर देते हैं हम इसको कनेक्टिव टिश्यू लगा के और स्मूथ मसल फाइबर लगा के। इसके अंदर फेशियल शीथ होती है जिसको हम टेंडन कैप्सूल कहते हैं। इस शीथ को हमारे पास टेंडन, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के पेयर्स करते हैं, सीलरी वेसल्स पेयर्स करती हैं। ये शीथ जो है वो एक्सपेंशन भी देती है, ऑर्बिटल मसल के गिर्द शीथ बनाती है और मीडियल चेक लिगामेंट बनाती है। ये मीडियल चेक लिगामेंट बनाती है, लेटरल चेक लिगामेंट बनाती है और हमारे पास शीथ देती है मसल्स के अराउंड। इसके बाद बात करते हैं एक्स्ट्राओकुलर मसल की। एक्स्ट्राओकुलर मसल के अंदर 4 रेक्टस आते हैं, 2 ऑब्लिक आते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, मीडियल। ये हमारे पास रेक्टस आते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर ऑब्लिक्स आते हैं, ठीक है। और सातवां मसल होता है लिवेटर पाल्पेब्राइस सुपीरियरिस। बस चारों रेक्टस मसल है ना, ये हमारे पास टेंडिनस रिंग है जिम की, यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। ये रिंग जो है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पे अटैच हुई होती है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पे चारों रेक्टस अराइज करती है। और ये सारे जो है इंसर्ट कैसे करते हैं कि ये हमारे पास अगर आई बॉल है ना, उसका इक्वेटर है, इक्वेटर के एंटीरियरली हमारे पास ये चारों रेक्टस इंसर्ट कर जाते हैं। ये हमारे पास चारों रेक्टस जो कि टेंडिनस रिंग से ओरिजिनेट करेंगे, जो कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पे पड़ी हुई होती है। और जो सिर्फ लेटरल रेक्टस है ना, वहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा टेंडन ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड से आता है। और ये इंसर्ट कहाँ करेंगे? ये चारों रेक्टस जो है हमारे पास स्क्लेरा में, जहाँ पे हमारे पास इक्वेटर बन रहा है, कॉर्नियो स्क्लेरा जंक्शन, वहाँ पे हमारे पास उसके एंटीरियरली इंसर्ट कर। इसके बाद दूसरे हैं हमारे पास ऑब्लिक्स। सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो हमारे पास लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड से आएगा, इंफीरियर ऑब्लिक जो है वो ऑर्बिटल सर्फेस ऑफ मैक्सिला से आएगा। और ये हमारे पास इंसर्ट कहाँ करेंगे? सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो हमारे पास पुल्ली बनाएगा, एस ऑफ जो है वो हमारे पास पुल्ली बनाएगा। ये सुपीरियर ऑब्लिक है जो कि आ रहा है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड से, और ये पुल्ली बनाएगा, पुल्ली बना के फिर ये सुपीरियर रेक्टस के नीचे से होता हुआ इक्वेटर के पोस्टीरियर साइड पे स्क्लेरा पे बिहाइंड द इक्वेटर अटैच करेगा बिटवीन द सुपीरियर ऑब्लिक एंड लेटरल रेक्टस, ठीक है। फिर इंफीरियर ऑब्लिक की बात करें तो इंफीरियर ऑब्लिक जो है हमारे पास लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड, इंफीरियर ऑब्लिक जो है ऑर्बिटल सर्फेस ऑफ मैक्सिला से आएगा और ये हमारे पास इंसर्ट करेगा बिहाइंड द इक्वेटर, इंसर्ट करेगा और ये हमारे पास इंसर्ट करेगा इंफीरियर रेक्टस के बिलो। ये सुपीरियर रेक्टस और लेटरल रेक्टस के दरमियान था, इंफीरियर रेक्टस के बिलो इंसर्ट करेगा। और हमारे पास आखिरी रहेगा लिवेटर पाल्पेब्राइस सुपीरियरिस, ये लेसर विंग से आएगा और ये हमारे पास जो है इंसर्ट करेगा, स्प्लिट करेगा सुपीरियर और इंफीरियर लैमेला में। सुपीरियर लैमेला जो है इंसर्ट होगा इंटीरियर सरफेस ऑफ सुपीरियर टार्सस। अब ये हमारे पास आई ब्रोज के मसल हैं, जो आईलिड के मसल हमने पढ़े थे टार्सस वाले वहाँ पे। और इंफीरियर लैमेला जो है वो अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर टार्सस पे। ये हमारे पास आगे सुपीरियर ऑब्लिक जो कि पुल्ली से गुजरता हुआ हमारे पास यहाँ पे आगे सुपीरियर ऑब्लिक के नीचे से इंसर्ट करे बिहाइंड द इक्वेटर। और ये आगे इंफीरियर ऑब्लिक जो कि ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला से आ रहा है, इंसर्ट कर रहा है बिहाइंड द इक्वेटर। और ये सुपीरियर टार्सस पे इंसर्ट कर रहा है लिवेटर पाल्पेब्राइस सुपीरियरिस। अच्छा, अब इनकी नर्व सप्लाई की बात करें तो हमारे पास 4 और 6, 3, 4 और 6 नर्व इसको सप्लाई करती हैं। 4 और 6 एक को, और 3 जो है बाकी 4 को सप्लाई करती है। अब हम इसके लिए निमोनिक है, एक SO4 यानी कि सुपीरियर ऑब्लिक को करती है 4, और LR6 लेटरल रेक्टस को करती है 6, और बाकी सबको करेगी थर्ड वाली यानी ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसन। SO4 LR6 बाकी सबको करेगी ऑक्लोमोटर। अब बात करते हैं मूवमेंट्स की। हमने आई बॉल ले लिया, आई बॉल के अंदर हमने ली पोजीशन 12 o'clock की, ठीक है। फिर हमने इसकी चारों साइडों पे हमने परपेंडिकुलर्स भी ड्रॉ कर दिया और हॉरिजॉन्टल्स भी ड्रॉ कर दिए, ठीक। और इसके हमारे पास हमने 3 o'clock और 9 o'clock पोजीशन के ऊपर भी एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया। जो जिस लाइन का रुख इस तरफ है उसका मतलब है एडक्शन, जिस लाइन का रुख इस तरफ है उसका मतलब है एबडक्शन। जो ऊपर का है वो एलिवेशन है, जो नीचे का वो डिप्रेशन है। इधर हमने लिख दिया एक साइड पे सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, एक साइड पे इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक। बाकी क्या रहेगा हमारे पास? मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। अब मीडियल रेक्टस जो है वो हमारे पास एडक्शन कराएगा और आई बॉल को इस तरह मूव कराएगा कि वो नाक की तरफ देखे, ठीक है। मीडियल रेक्टस एडक्शन कराएगा, लेटरल रेक्टस एबडक्शन कराएगा। ये 2 मूवमेंट हो गई। सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक ये दोनों मिलकर कराएंगे एलिवेशन, ठीक है। इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक ये दोनों कराएंगे डिप्रेशन, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक एलिवेशन, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेशन, ठीक। इसके बाद जो हमारे पास एडक्शन में मसल कौन कौन से हैं? सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस, यानी कि तीनों रेक्टस एक्सेप्ट 4 रेक्टस है ना टोटल हमारे पास, उसमें से लेटरल को निकाल के तीनों रेक्टाई जो है वो हमारे पास एडक्शन कराएंगे, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, मीडियल और इंफीरियर। और हमारे पास एबडक्शन में क्या क्या काम कराएंगे? 2 ऑब्लिक्स और 1 रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक। इसके अलावा 2 मूवमेंट और हैं, इंटॉर्शन और एक्सटॉर्शन। इंटॉर्शन हमारे पास क्लॉकवाइज होती है, एक्सटॉर्शन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है। इंटॉर्शन के अंदर हमारे पास आ रहे हैं सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, और एक्सटॉर्शन के अंदर आ रहे हैं हमारे पास इंफीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर रेक्टस। दोनों इंफीरियर वाले मसल जो हैं वो हमारे पास करा रहे हैं एक्सटॉर्शन, और दोनों सुपीरियर जो हैं वो करा रहे हैं इंटॉर्शन। इंटॉर्शन क्लॉकवाइज, एक्सटॉर्शन एंटी क्लॉकवाइज। दोनों सुपीरियर्स इंटॉर्शन, दोनों इंफीरियर्स एक्सटॉर्शन। वीकनेस अगर हो जाए इन मसल्स की तो हम इसको कहते हैं इससे हमारे पास स्क्विंट होता है या स्ट्रैबिस्मस। अब ये हमारे पास स्क्विंट जो है ये कंजेंटल भी हो सकता है, मतलब ये कि हमारे पास पैदाशी तौर पर जब हम आइज को स्टिल करते हैं, दोनों आइज अगर सेम आई बॉल्स सेम पोजीशन में ना हो तो इसको हम कहते हैं स्क्विंट, ठीक है। और डिप्लोपिया नहीं होता, डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, इसके अंदर डबल विजन नहीं होगी। लेकिन पैरालिटिक स्क्विंट जो होगा मतलब पैरालिसिस के बाद मूवमेंट्स भी लिमिटेड होंगी और हमारे पास जो है वर्टाइगो मतलब चक्कर भी आएंगे और डबल विजन भी होगी।
ठीक है। उसके बाद आता है निस्टैग्मस। निस्टैग्मस होता है पेंडुलर मूवमेंट ऑफ आई बॉल ड्यू टू सेरिबुलर और वेस्टिबुलर डिसऑर्डर। वेसल्स ऑफ ऑर्बिट की बात करें तो हमने बात करनी है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी हमारे पास किसकी ब्रांच थी, अभी हमने पढ़ा था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये देती है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस जो हमारे पास स्फेनॉइड बोन के ऊपर। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी हमारे पास ऑप्टिक कैनाल से एंटर करती है ऑर्बिट को, और हमारे पास जो है ऑप्टिक नर्व के इंफ्रोलेटरी प्रेजेंट होती है। ये आर्टरी भी हमारे पास ड्यूरल शीट के अंदर इंक्लोज होती है, और नर्व भी ऑप्टिक नर्व और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी दोनों हमारे पास ऑप्टिक ड्यूरल शीट के अंदर इंक्लोज होती हैं। ऑर्बिट के अंदर ये आर्टरी पेयर्स करती है ड्यूरल मैटर को, और हमारे पास जो है असेंड करती है। फिर ये हमारे पास नेजोसिलरी नर्व के साथ जो है मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट पे ये हमारे पास बिटवीन सुपीरियर ऑब्लिक और मीडियल रेक्टस मसल प्रेजेंट होती है। फिर ये टर्मिनेट कर जाती है मीडियल एंगल ऑफ आई पे, और टर्मिनेशन इसी कैसे होती है सुप्राट्रॉक्लियर और डॉर्सल नेसल ब्रांचेस में। ये हमारे पास आगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ये आ रही है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी जो है हमारे पास आगे जाके बनाएगी ये वाली आर्टरी का क्या नाम है, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, जो कि हमारे पास बिल्कुल सेंटर ऑफ रेटिना में जाके इसको सप्लाई करे। इसके आगे पहली ब्रांच। फिर इसकी जो हमारे पास दूसरी साइड से ये जो ट्रंक जा रहा है इसको हमने कहा है लैक्रिमल वाली। इसका जो दूसरा ट्रंक जा रहा है वो डिवाइड हो जाएगा लैक्रिमल वाली में, और हमारे पास जो है ब्रांचेस जो है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी के वो विद इन द ड्यूरल शीट रहेंगी। सबसे पहली आर्टरी सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना देगी। सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ये हमारे पास जो है ड्यूरा मैटर को पेयर्स करते हुए ऑप्टिक नर्व के साथ हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस तक रन करेगी। और सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना जो है एंड आर्टरी है, इसका कोई एनास्टोमोसिस खास नहीं होता है। अगर इस आर्टरी की ऑक्लूजन हो जाए तो हमारे पास ब्लाइंडनेस हो जाएगी। हमारे पास आई बॉल में रेटिना को सप्लाई करिए। उसके बाद हमारे पास इसकी लैक्रिमल आर्टरी वाली साइड से ब्रांचेस राइज होती है। हमारे पास इसकी लैक्रिमल आर्टरी वाली साइड है। यहाँ से हमारे पास इसकी जाइगोमेटिक ब्रांचेस जो हैं वो सप्लाई होती है। ये कैनाल्स जो हैं जाइगोमेटिक बोन के अंदर, कैनाल्स के अंदर से एंटर करते हैं। जाइगोमेटिक को फेशियल, जाइगोमेटिक को टेम्पोरल, लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई कर देती हैं। उसके बाद मेन ट्रंक से हमारे पास आर्टरीज जो राइज होती हैं वो होती हैं पोस्टीरियर सिलरी, एंटीरियर सिलरी हो गई, शॉर्ट सिलरी हो गई, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल हो गई। एंटीरियर एथमोइडल जो है हमारे पास नोज को सप्लाई करेगी, और इसकी टर्मिनल ब्रांचेस फिर कौन सी है, सप्रा ऑर्बिटल, सप्राट्रॉक्लियर और डॉर्सल नेजल। सप्राट्रॉक्लियर जो है वो फोरहेड और स्कैल्प को, और डॉर्सल नेजल जो है वो भी वो करेगी अपर पार्ट ऑफ नोज को सप्लाई। ऑफ्थेल्मिक वेन जो है वो हमारे पास ऑफ्थेल्मिक आर्टरी को ही कंपनी करती है। जैसे इसकी ब्रांचेस में ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस में, वैसे ही हमारे पास ऑफ्थेल्मिक वेन की ब्रांचेस आएंगी। ये हमारे पास बिलो द ऑप्टिक नर्व रन करती है। हमारे पास आईलिड, लैक्रिमल सैक, और यहाँ से हर जगह से ट्राइब्यूटरीज आएंगी ऑफ्थेल्मिक वेन में, और ये डायरेक्टली ड्रेन करेंगी कवर्नस साइनस में, और टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन के साथ भी कम्युनिकेट। ये कम्युनिकेशन हमने पढ़ा भी था। ये वही क्लिनिकल लिखा हुआ है कि फेशियल वेन के साथ इसकी कम्युनिकेशन हो सकती है। ऑफ्थेल्मिक वेन ये दोनों जो टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस के जरिए कनेक्टेड है। थ्रोम्बोसिस की वजह से कवर्नस साइनस में भी इंफेक्शन हो सकती है। सीलरी गैंग्लियन हमारे पास तीसरा गैंग्लियन है जो हम स्टडी करने लगे। ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है। ये हमारे पास ऑक्लोमोटर नर्व के पास में आता है। ऑक्लोमोटर थर्ड नर्व है, ठीक है। इसका हमारे पास एपेक्स जो होता है वो ये एपेक्स ऑफ ऑर्बिट पे प्लेस होता है बिटवीन द ऑप्टिक नर्व एंड द टेंडन ऑफ लेटरल रेक्टस, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की अगर हम बात करें, ये हमारे पास इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई का फ्लो चार्ट है। डिंगर वेस्ट न्यूक्लियस से ऑक्लोमोटर नर्व, ऑक्लोमोटर नर्व से नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक, वहाँ से ब्रांच हो जाती है सीलरी गैंग्लियन को, वहाँ पे रिले करके शॉर्ट सीलरी नर्व के थ्रू ये हमारे पास सीलियारस और कंस्ट्रिक्टर पिपुलार मसल को सप्लाई कर देता है। डिंगर वेस्ट न्यूक्लियस से ऑक्लोमोटर नर्व से हमारे पास नर्व टू इंफीरियर ऑब्लिक, वहाँ से हमारे पास सीलरी गैंग्लियन में रिले करता है शॉर्ट सिलरी नर्व के थ्रू सीलियारस और कंस्ट्रिक्टर पिपुली मसल को सप्लाई कर। और ये जो इंट्राऑक्युलर मसल्स जो हैं ये क्या काम करते हैं, अकोमोडेशन का। सेंसरी रूट जो है वो इसकी नेजोसिलरी नर्व के थ्रू आती है, जो कि सेंसरी फाइबर देता है आई बॉल को। और हमारे पास इसका सिंपैथेटिक रूट कैसे आता है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर आते हैं। वो हमारे पास T1 स्पाइनल सेगमेंट के पास जब रीच करते हैं तो वहाँ से इंटरनल कैरोटिड ऑफ्थेल्मिक आर्टरी और लॉन्ग सिलरी आर्टरी का जो प्लेक्सस बनता है ना, वहाँ से ये सिलरी गैंग्लियन में विदाउट रिले शॉर्ट सिलरी नर्व से हमारे पास आते हैं। इसको बनाना पड़ेगा, वही पाते हैं शॉर्ट सिलरी नर्व से हमारे पास फिर डायलेटर पिपुली की चले जाते हैं। बल्कि पहले कंस्ट्रिक्टर था, अब डायलेटर, स्विंक्टर पिपुली था, अब डायलेटर पिपुली है। कैसे, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन था ना, वहाँ से हमारे पास फाइबर आए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी और शॉर्ट कौन सी सिलरी, शॉर्ट सिलरी लॉन्ग सिलरी आर्टरी, ठीक है। और ये पास हो जाते हैं हमारे पास सिलरी गैंग्लियन में आके विदाउट रिले पास होंगे शॉर्ट सिलरी नर्व से डायलेटर पिपुली।